आज कुछ ऐसी सच्चाइयों की बात करते हैं जिन पर यकीन करना लगभग नामुमकिन है। कुछ ऐसी कहानियां जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। मतलब क्या सच में आसमान से मछलियों की बारिश हो सकती है, या एक मरी हुई बिल्ली आसमान में उड़ सकती है? सुनने में बिल्कुल फिल्मी लगता है ना, पर इनके जवाब साइंस और हमारी सोच में ही छिपे हैं। तो चलिए आज इन्हीं अजीबोगरीब सच्चाइयों की पड़ताल करते हैं। तो हमारी लिस्ट में सबसे पहली चीज एक ऐसी कुदरती घटना है जो सच में बहुत ही अजीब है। हम बात कर रहे हैं जानवरों की बारिश की। तो सबसे पहला और सीधा सवाल दिमाग में यही आता है कि भाई बादल मछली कैसे बना सकते हैं? ये तो सुनने में ही इम्पॉसिबल लगता है, राइट? और जवाब है कि वो बनाते ही नहीं हैं। तो फिर ये मछलियां आसमान से गिरती कैसे हैं? यहीं पर असली साइंस शुरू होता है। इस पूरी पहेली का जवाब है वाटर स्पाउट। आप इसे पानी पर बनने वाला एक टॉर्नेडो समझ लीजिए। ये इतना ताकतवर होता है कि एक वैक्यूम क्लीनर की तरह पानी के साथ साथ उसमें मौजूद छोटी मोटी चीजों को भी ऊपर खींच लेता है। तो होता यह है कि सबसे पहले समंदर, झील या किसी नदी के ऊपर ये वाटर स्पाउट बनता है। फिर इसका जो वैक्यूम वाला फनल है वो पानी के साथ साथ मछलियों, मेंढकों और दूसरे छोटे मोटे जीवों को भी अंदर खींच लेता है। और आखिर में जब ये वाटर स्पाउट जमीन की तरफ बढ़ता है और इसकी ताकत कम हो जाती है तो ये अपने अंदर जमा की हुई हर चीज नीचे गिरा देता है और हमें लगता है कि आसमान से मछलियों की बारिश हो रही है। चलिए अब पानी से निकलकर टेक्नोलॉजी की दुनिया में चलते हैं। हमारी अगली कहानी एक ऐसे जरूरी आविष्कार के बारे में है जिसके बारे में लगभग हम सभी को एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स के बारे में तो जरूर सुना होगा, पर सबसे मजेदार सवाल ये है कि जब इसका रंग ब्राइट ऑरेंज यानी नारंगी होता है तो फिर इसे ब्लैक बॉक्स कहते क्यों हैं? इस आविष्कार के पीछे ना एक बहुत ही पर्सनल कहानी है। बात 1934 की है, जब ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट डेविड वॉरेन के पिता की एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई थी। इसी दुखद घटना ने उन्हें एक ऐसा डिवाइस बनाने के लिए प्रेरित किया जो क्रैश में भी बचा रह सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका पहला प्रोटोटाइप 1956 में बना था, लेकिन 1958 में यूके में एक पत्रकार ने इसे ब्लैक बॉक्स कह दिया और बस तब से यही नाम पड़ गया। तो ये है ब्लैक बॉक्स का पैराडॉक्स। नाम है ब्लैक बॉक्स पर असल में रंग है ब्राइट ऑरेंज। और वजह बिल्कुल सिंपल और प्रैक्टिकल है, ताकि क्रैश के बाद मलबे में इसे दूर से ही पहचाना जा सके और आसानी से ढूंढा जा सके। तो इंसानों के बनाए इस कमाल के डिवाइस से अब चलते हैं कुदरत के बनाए एक और अजूबे की तरफ, हमारी अपनी आंखों की तरफ। कभी सोचा है कि हमारी आंखें कितनी पावरफुल हो सकती हैं? अच्छा, अगर थ्योरी की बात करें तो हमारी आंखों का मैक्सिमम रेजोल्यूशन 576 मेगापिक्सल तक हो सकता है। ये बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन यहाँ एक रियलिटी चेक भी है। हमारी आंखों की थ्योरेटिकल पावर 576 एमपी जरूर है, जो कि 32 के डिस्प्ले से भी ज्यादा है, पर असल में एक बार में, एक नजर में हम सिर्फ 5 से 15 मेगापिक्सल जितनी डिटेल ही प्रोसेस कर पाते हैं। मतलब ये आज के 4K या 8K डिस्प्ले के आसपास ही है। और अब हमारी आज की आखिरी और शायद सबसे ज्यादा अजीब कहानी। ये सुनने में किसी मजाक जैसा लग सकता है, पर ये एकदम सच है। एक डच आर्टिस्ट हैं बार्ट जैनसन। उन्होंने अपनी मरी हुई बिल्ली, जिसका नाम ऑर्विले था, उसे लिया और उसे एक ड्रोन में बदल दिया। हाँ, सच में उन्होंने एक रेडियो कंट्रोल हेलीकॉप्टर एक्सपर्ट आर्जन बेल्टमैन के साथ मिलकर एक खास फ्लाइंग मशीन बनाई और उसे बिल्ली की बॉडी से जोड़ दिया। और ये कहानी सिर्फ ऑर्विले पर खत्म नहीं हुई, उनकी कंपनी ने तो कमाल ही कर दिया। उन्होंने ऑर्वेलॉप्टर के बाद एक ऑस्ट्रिच कॉप्टर बनाया, मतलब एक ऐसा पक्षी जो उड़ नहीं सकता उसे उड़ा दिया। और तो और एक शार्क जेट और एक रैड कॉप्टर तक बना डाला। तो आज हमने देखा कि कैसे आसमान से मछलियां गिर सकती हैं और एक मरी हुई बिल्ली भी उड़ सकती है। ये बातें हमें दिखाती हैं कि दुनिया कितनी अजीब और हैरान करने वाली चीजों से भरी है। तो अब सवाल यह है कि ऐसे और कितने अविश्वसनीय सच हैं जो हमारी नजरों के सामने ही हैं और हम उन्हें देख नहीं पा रहे।